बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ। तो प्यारे नाज़रीन, बारिश में काम आने वाली टिप्स मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स बताऊँगी। बारिश का मौसम एक रहमत की तरह होता है जो इंसानों के साथ साथ पौधों और दीगर जानदारों के लिए बहुत ही बाइसे रहमत होता है और शदीद गर्मी और हबस से निजात दिलाकर एक ताजगी का तस्वीर देता है। बारिश का सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं, काले बादल, कोई ऐसा नहीं जिसे पसंद ना हो। ख़वातीनों को भी ये मौसम खासा पसंद होता है और कोशिश करती हैं कि कामों को कुछ वक्त छोड़कर बारिश का पूरा मज़ा ले सकें। मगर आम तौर पर देखा जाता है कि इस मौसम में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में तेज़ी से हमला आवर होती हैं और इसके अलावा बहुत से दूसरे मसाइल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हकीकी मायनों में इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाते। लेकिन बारिश का मज़ा तो लेना ही चाहिए। फिर इस मौसम से क्या घबराना। तो आए आज मैं आपको इस वीडियो में आपको इसके कुछ टिप्स बताती हूँ जो बारिश के मौसम में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आप इस मौसम का भरपूर लुत्फ़ अंदाज उठा सकेंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो प्यारे नाज़रीन, बारिश में नहाने के बाद बाल बहुत चिकने हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई सा पुराना ख़राब सा ऑयल बालों में लगा लिया है और फिर बाल अच्छी तरह शैम्पू लगाने के बाद भी सही नहीं होते। इसके लिए एक आसान सा टोटका मैं आपको बताती हूँ। बारिश में नहाने से पहले अपने बालों में नारियल या आंवले का तेल लगा लें, जो आपके बालों को हरगिज़ ख़राब नहीं होने देगा, बल्कि बाल धुलने के बाद मज़ीद नरम मुलायम हो जाएंगे। लेकिन ख्याल रहे मामूली सा तेल भी इस मकसद के लिए काफ़ी होगा। आमतौर पर इस मौसम में ज़्यादा पसीने और नमी की वजह से खारिश और खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है और इससे बचने के लिए गुस्ल करते वक्त नहाने के पानी में यानी बाल्टी या टब वगैरह में जरासीम कुछ अदवायात या डिटोल वगैरह का इस्तेमाल आपको ऐसी खारिश और एलर्जी से बचा लेता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपके पास डिटोल वगैरह नहीं है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बारिश में बच्चे हों या बड़े जब नहाते हैं तो अक्सर नहाने के बाद सर्दी हो जाती है। तो इसका आसान हल ये है कि एक लहसुन का जौ ले, इसको छीलकर एक धागे में बांधकर गले में डाल लें। कुछ ही देर में लहसुन की गर्मी नज़ला जुकाम और ठंड खत्म हो जाएगी। अक्सर ख़वातीन बारिश में इसीलिए भी नहीं नहाती क्योंकि कपड़े गीले हो जाते हैं और छत वगैरह पर लोगों का देखना कुछ मायूब लगता है। तो इसके लिए आप तेज़ रंग के गहरे कपड़े और फूलदार कपड़ों का इंतखाब करें ताकि आपको नहाने में किसी किस्म की परेशानी ना हो और मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ भी हों। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, बारिश के मौसम के दौरान अपनी जिल्द की सफाई के लिए ख़ुसूसन चिकनी जिल्द रखने वाले अफराद को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये मौसम अपने साथ जिल्द की कई शिकायत लेकर आता है। इसी दौरान आम रूटीन से हटकर अपनी जिल्द को मौसमी इन्फेक्शन और गिल मुहासों से बचाने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करें, जैसे कि अपनी जिल्द को किसी अच्छे मालिश से चेक करवाएं या अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने से जिल्द के मसाम तेल खारिज करने लगते हैं। इसी दौरान कैफीन वगैरह मशरूब जैसे कि चाय, कॉफ़ी और मसाले वाली ग़िज़ा से इज्तनाब करें। अपने पास हर वक्त टिश्यू पेपर रखें और अपने चेहरे की जिल्द पर आने वाले पसीना और अज़ाफ़ी तेल को टिश्यू के साथ साफ करें। स्क्रब करना जिल्द की सेहत के लिए एक बेहतरीन अमल है, मगर ऑयली स्किन वाले अफराद मानसून के दौरान स्क्रब करने से इज्तनाब करें।
हाँ, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कर सकते हैं। खुले मसामों को बंद करने के लिए भट्टी का पानी बनाकर 15 मिनट के लिए रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं और फिर मुंह धो लें। खुश्क जिल्द वाले अफराद घर से बाहर जाते हुए किसी अच्छे और लाइट कम चिकनाहट वाले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें या सन ग्लोब का इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे नाज़रीन, बारिश के मौसम में हम अपने बालों या जिल्द को बरसात का सबसे बड़ा शिकार समझते हैं और पैरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि पैर मुसलसल नमी और सील से बैक्टीरिया इन्फेक्शन का शिकार होते रहते हैं। इसीलिए बारिश के पानी में पैर गीले होने के बाद इन्हें साफ पानी और किसी अच्छे एंटी बैक्टीरियल सोप में धोने चाहिए और खुली चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पैरों को नमी से घुटने की बजाय सांस लेने का मौका मिले। कोशिश करें कि मानसून की मौसम में अपने पैरों के नाखून ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि बड़े नाखून बैक्टीरिया पैदा करता है जिससे पैरों में मुख्तलिफ इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है। तो सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह रगड़ कर साफ करें और किसी क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया को बढ़ने से रोककर किसी भी इन्फेक्शन के अमकाम को शुरू में ही ख़त्म कर दिया जाए। चिकनी जिल्द वाले अफराद मानसून के दौरान किसी भी किस्म की बीबी क्रीम या मॉइस्चराइजर लोशन से इस्तेमाल करें और मेकअप कम से कम लगाएं। चिकनी जिल्द वाले अफराद दिन में 2 से 3 बार कम चिकनाई वाले साबुन से अपना चेहरे को वाश करें। बर्फ से चेहरे पर मसाज करें। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, बारिश का मौसम अपने साथ फ्लू के जरासीम भी लाता है, जिनसे महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि भरपूर नींद लेकर जिस्म को इन जरासीमों के मुकाबले के लिए तैयार किया जाए। तो भरपूर नींद लें और बारिश का मौसम भी इंजॉय कीजिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, बारिश के बाद हर जगह कीड़े मकोड़े और मक्खियों की बरमा हो जाती है, जिससे घबराहट आने लगती है। इसका आसान हल ये है, आप एक प्याली में पानी लें, इसमें चंद चमेली के कतरे डालें और उसके बाद इसको घर के कोनों खिड़कियों पे इसको स्प्रे कर दें। इससे बदबू भी चली जाएगी और कीड़े मकोड़े भी कम हो जाएंगे। इसी मौसम में ज़्यादातर पानी खड़े होने के सबब मच्छरों और मक्खियों के अफजाइश में भी इजाफा होता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, लास्ट पे मैं आपको बताती चलूँ, इस मौसम में जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत की ज़रूरत होती है, तो विटामिन सी के ज़रिए ही मुमकिन है। इसी वजह से इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मशरूब और ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए जो विटामिन सी से भरपूर है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।